दोस्तों, नवरात्रि का त्योहार हिंदू धर्म में बहुत खास माना जाता है। देवी मां के भक्त माता को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए 9 दिनों की कठोर व्रत रखते हैं। इस व्रत में लोग पानी, फल, मिष्ठान और एक समय सात्विक भोजन कर व्रत रखते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो पहली बार व्रत रखने वाले हैं या जो लोग सालों से व्रत रख रहे हैं। ऐसे में आज उन लोगों को हम व्रत रखने के सही 7 नियम के बारे में बताएंगे। यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं तो देवी माता की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। तो जानते हैं इन नियमों के बारे में। दोस्तों, नवरात्रि के पहले नियम में यह बताया गया है कि यदि आप नवरात्रि व्रत रख रहे हैं तो इस व्रत में आपको पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। आप तन, मन और विचार से शुद्ध रहें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, बुरे विचार को मन में न आने दें और झूठ भी न बोलें। यदि आप ऐसा करते हैं तो माता रानी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। तो अब जानते हैं दूसरे नियम के बारे में, जिसमें बताया गया है कि आपको 9 दिन के व्रत में मन को शांत रखते हुए क्रोध न करें। दिन भर मां के नामों का जाप करें और किसी भी महिला या कन्या का अपमान न करें। घर के छोटे बच्चों पर क्रोध न करें और न ही उन्हें मारे पीटें। अपनों से बड़ों का सम्मान करें और लड़ाई, झगड़ा एवं बहस करने से बचें। अब बात करते हैं तीसरे नियम के बारे में, जिसके अनुसार आपको उपवास रखते समय सात्विक चीजों का सेवन करना है। यदि आप उपवास नहीं भी रख रहे हैं तो धूम्रपान, शराब, गुटखा, पान मसाला, तंबाकू, लहसुन, प्याज और मांस मछली का सेवन न करें। घर पर भी इन चीजों को बनाने से बचें। यदि आप इन चीजों का पालन नहीं करते हैं तो आपको माता रानी का कोप सहना पड़ेगा। आइए अब हम जानते हैं चौथे नियम के बारे में, जिसके अनुसार बहुत से लोग व्रत भी रखते हैं और फलाहार करके दिन भर खाते पीते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को व्रत का कोई भी फल नहीं मिलता है, इसलिए व्रत को व्रत की तरह रखना चाहिए। नवरात्रि में व्रत रखने के लिए कई प्रकार के अलग अलग तरीके बताए गए हैं, जैसे रसोपवास, फलोपवास, दग्धोपवास, लघु उपवास, अधोपवास और पूर्णोपवास होता है। इनमें से आप किसी भी तरह के व्रत को रख सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं व्रत के 5वें नियम के बारे में, जिसमें बताया गया है कि यदि आप व्रत रख रहे हैं तो सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नित्य क्रिया से निपटकर शुद्ध स्नान कर लें और अपने हाथों से माता के लिए फूल, बेलपत्र और दूब तोड़कर माला बना लें और पूजन सामग्री की व्यवस्था कर पूर्ण सच्चे मन और श्रद्धा के साथ पूजा करें। और इसी के साथ व्रत के दौरान यात्रा, लड़ाई, झगड़ा, मारपीट, गाली गलौच और गलत काम करने से बचें। यदि आप ऐसा करते हैं तो माता रानी का आशीष सदैव आप पर बना रहेगा। तो आइए अब हम जानेंगे नवरात्रि व्रत के 6ठे नियम के बारे में, जिसमें यह बताया गया है कि व्रत को माहवारी और अशौच अवस्था में व्रत नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा जिनका स्वास्थ्य खराब है उन्हें भी व्रत नहीं रखना चाहिए। यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो भी व्रत करने से बचें। तो अब हम जानते हैं 7वें नियम के बारे में, जिसमें कहा गया है कि 9 दिन के व्रत को बीच में ही नहीं तोड़ना चाहिए। यदि समस्या गंभीर है तो मां से क्षमा मांगकर व्रत तोड़ सकते हैं, नहीं तो कन्या पूजन के बाद हवन और पारण करने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। यदि आप व्रत को बिना किसी वजह के ही बीच में तोड़ते हैं तो इससे माता रानी रुष्ट हो जाती हैं, जिससे आपके व्रत का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसीलिए ऐसा कदापि न करें। तो दोस्तों, ये थे नवरात्रि व्रत से जुड़े नियम, जिनका पालन करके आप अपने व्रत को भली भांति पूर्ण कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना और इसी के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। जय माता दी मित्रों।